तो हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल हेवन जी क्लासेस में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 ऑफ चैप्टर 8 ऑफ क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली बच्चों आपके 4 पार्ट हैं, जिसमें फर्स्ट और चारों एमसीक्यू हैं। बट एमसीक्यू नॉर्मली आसान होते हैं, बट ये इतने आसान नहीं है। हाँ, इतने मुश्किल भी नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है साइन 60, कॉस 60, टेन 60, साइन 30। तो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 बच्चों। अच्छा, अब 2 की जगह तो 2 ही लिख लेंगे। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेबल की तरफ रुक कर लेते हैं। टेन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3। तो बेटा टेन 30 की जगह आप क्या लिख लोगे, 1/√3। और 2 और 10 के बीच में कुछ नहीं था, यानी मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में मल्टीप्लाई डाल देंगे। ये आपका मेन डिवाइड आ गया। अब 1 की जगह 1 लिख देंगे प्लस टेन स्क्वायर 30। अब टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों अब क्या होगा, मेन डिवाइड 2 की आपकी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 1 जा 2 अपॉन में √3 आ जाएगा। नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा बच्चों। अब बेटा उसके बाद क्या करना है, ये तो 2 √3 है, ये मेन डिवाइड है। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 1 ऐसे लिख देंगे, और अपॉन में 3 है, ये पूरे के नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 √3 मेन डिवाइड एक्चुअली इजिकल्स टू हम इधर लगा लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 अपॉन में 3। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 2/√3 मल्टीप्लाई, ये 3 ऊपर आ जाएगा और ये 4 नीचे चला जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, 6/2 3 जा 6, और √3 मल्टीप्लाई 4 4 √3 हो जाएगा। बेटा 2 3 जा 6 होता है, 2 2 जा 4 होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3/2 √3। अब बच्चों हमारा जो फाइनल आंसर है वो तो 3/2 √3 आया है, बट ऑप्शंस में तो ऐसा कुछ भी दिया नहीं है। तो एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे और अभी आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों, ये जो 3 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूँ, और नीचे क्या है, 2 √3 है। तो बेटा √3 से √3 कट जाएगा, और क्या बच जाएगा हमारे पास, √3/2 बच जाएगा। अब जरा टेबल की तरफ रुक कर लेते हैं। टेबल में आप देखोगे √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ये देखो दिख रहा है ना आपको, √3/2। अब बच्चे कहेंगे भैया ऐसे तो cos 30 की भी वैल्यू √3/2 होती है, बट ऑप्शन में हमें cos 30 कहीं दिया ही नहीं है। ऑप्शन में बस हमें साइन 60 दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू √3/2 होती है। और बाकी जितने भी ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं बच्चों इसके अंदर, उसमें से किसी की भी वैल्यू √3/2 नहीं होती है। यानी cos 60 की भी, tan 60 की भी, sin 30 की भी, इनकी वैल्यू √3/2 नहीं होती है। केवल sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो यानी कि ये जो √3/2 है, ये दिए गए ऑप्शंस में से sin 60 डिग्री के बराबर है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, sin 60 डिग्री हो जाएगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था एक्सरसाइज 8.2 के, वो आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों। बच्चों अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की ओर, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 - टेन स्क्वायर 45 अपॉन में 1 + टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी।
टेन 90 होगी, 1 होगी, साइन 45 होगी या 0 डिग्री होगी। तो सिंपल है बच्चों, हम करते हैं इसको। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 हमें दिया हुआ है, अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 दिया हुआ है। तो बच्चों टेन 45 की वैल्यू क्या होती है? टेन 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है। साफ दिख रहा है बच्चों, टेन 45 की वैल्यू 1 है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, टेन 45 की जगह 1 रख देंगे। ये हमारा मेन डिवाइड, यहाँ पर टेन 45 की जगह क्या हो जाएगा 1, बट स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 1 प्लस टेन 45 की जगह 1 रखेंगे, बट अगेन यहाँ पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों 1 तो 1 मेन डिवाइड इज इक्वल्स टू माइनस 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो बच्चों ऊपर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 0 अपॉन में 2 क्या होता है बच्चों 0 होता है। तो अपना ये तो सीधा ही सीधा आंसर आ गया। तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी विच इज 0। बच्चों अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें बोलता है कि साइन 2a है वो 2 साइन a के बराबर कब होगा? 0 डिग्री होने पे, 30 डिग्री होने पे, 45 डिग्री होने पे या 60 डिग्री होने पे। तो बच्चों इसका आंसर तो वैसे 0 डिग्री है, बट अगर आप चाहें तो अलग अलग वैल्यू रख कर देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको चेक करा देता हूं। तो जैसे आप क्या करोगे, एक ही जगह ये साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a दिया हुआ है ना, तो आप एक ही जगह 0 रख दो, यानी साइन 2 और 2 और a के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, तो यानी 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 0। तो बच्चों ये क्या साइन 2 मल्टीप्लाई 0 साइन 0 ही हो जाना है, और 2 और साइन के बीच में कुछ नहीं है तो बेटा मल्टीप्लाई होगा, और 2 मल्टीप्लाई साइन 0 डिग्री हो जाना है। तो अच्छा अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। टेबल से भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो साइन 0 डिग्री इज 0। तो बच्चों आप साइन 0 डिग्री की जगह 0 रख दोगे, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी साइन 0 डिग्री की जगह 0 रख दोगे, तो 0 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 0 0। तो यानी 0 डिग्री रखा तो ये दोनों तरफ सेम आ गया। अगर आप 30 रख के देखोगे ना, तो अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, वैसे वो करने की जरूरत नहीं है बट फिर भी संतुष्टि के लिए बता देते हैं। तो साइन 2 मल्टीप्लाई 30 होगा यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा साइन 60 डिग्री बच्चों, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई साइन सीधा एक ही जगह 30 हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों आपकी √3/2 होती है। आप टेबल में चेक कर लेना। और 2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो बेटा ये आ जाएगा √3/2 और ये आ जाएगा आपका 1, तो विच इज नॉट इक्वल। तो भाई नहीं हुआ ना, साइन 2a 2 साइन a इक्वल किस पर 30 डिग्री पर। ऐसे ही अब वीडियो को खामा का क्या लंबा करूं, 45 पे भी नहीं होगा और 60 पे भी नहीं होगा, केवल 0 डिग्री पे होगा। तो यानी कि अपना आंसर क्या है ए पार्ट, कि साइन 2a बराबर 2 साइन a केवल और केवल तब होगा जब a की वैल्यू हमारी 0 डिग्री होगी। सेकेंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि कहता है 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी या किसके इक्वल होगी? cos 60 के, sin 60 के, tan 60 के या sin 30 के। तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा सॉल्व करने से पहले मैं कहूंगा कि बच्चों एक बार आप इसको खुद से ट्राई करके देखें, क्योंकि ये जो फर्स्ट पार्ट था ना सेकंड क्वेश्चन का, उससे काफी सिमिलर है। काफी क्या, बस एक अंतर है कि यहाँ माइनस दिया हुआ है और यहाँ प्लस दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में प्लस था, फोर्थ पार्ट में माइनस है। तो मैं यही कहूंगा कि वीडियो को पॉज करके आप खुद से करके देखें। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो फिर बेटा वीडियो में आप आगे इसको देख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, हाँ तो शुरू करते हैं। तो ये 2 tan 30 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है बच्चों। 2
tan 30 की वैल्यू अभी हमने फर्स्ट पार्ट में ही देख ली थी, क्या होती है 1/√3 होती है, तो tan 30 की जगह हम 1/√3 पुट कर देंगे। ये आपका मेन डिवाइड 1 माइनस ये क्या है tan स्क्वायर 30 है, तो यानी 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 2 1 जा 2 हो जाएगा और √3 ऐसे आ जाएगा। 1 माइनस 1 की स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, √3 की स्क्वायर करेंगे 3 आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे 2/√3 है, इस 3 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 माइनस 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 की इससे मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 और ये जो 3 है ये पूरे के नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या हुआ 2/√3 मेन डिवाइड 3 माइनस 1 2 आ गया और नीचे 3 ही चल रहा है बच्चों। ठीक है बेटा, अच्छा अब क्या होगा, इस तरीके की फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, 2/√3 ऐसे आ जाएगा और जो नीचे वाली फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल होके आ जाएगी, यानी ये वाला 3 ऊपर ये वाला 2 नीचे। तो बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3/√3। तो ये जो 3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 तो आएगा। तो एक तरीके से नए तरीके से बोल दिया हमने, कुछ अलग तो नहीं करा है, कुछ चेंज तो नहीं करा है, बस एक जो 3 है उसको एक नए तरीके से लिख दिया है, जिसको सॉल्व करने पे वो वापस 3 ही आ जाएगा। तो ठीक है बेटा, तो और √ जो 3 था डिनोमिनेटर वो ऐसे का ऐसे आ गया। अब ये जो √3 है इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चों आपके पास क्या बचेगा, केवल √3 बचेगा। तो √3 जो है ये आपकी किसकी वैल्यू होता है, cos 60 की तो होता नहीं, ना sin 60 की होता, ना sin 30 की होता, ये होता है आपके tan 60 की वैल्यू। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप टेबल में भी चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि बेटा tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3/1, जिसको हम √3 लिख सकते हैं। तो इसीलिए आपका जो फाइनल आंसर आया वो भी √3 आया, तो दिए गए ऑप्शंस में से वो tan 60 के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 4th पार्ट भी कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। जय माता दी।